दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी देश के राष्ट्रपति भी बने थे। उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था, क्योंकि उनका जो है भारत को लेकर जो सोच थी कि भारत का आने वाले भविष्य में कैसा वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपका कोई भी एजेंडा नहीं लेना चाहता है। आपका एजेंडा है, आप मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एजेंडा मैं सुझाता हूँ कि आप आंक सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास क्या है। भारत को जो है परमाणु संपन्न देश में शामिल करवाने वाले पहले साइंटिस्ट बने थे। लेकिन सवाल ये है कि उनका जो विजन था भारत को लेकर, क्या आज की सरकार उस विजन में काम कर रही है? तो आइए हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सच्चाई है। वह आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उस जुबानी के बारे में जो उन्होंने भारत की सोच को लेकर रखी थी। एजुकेशन सिस्टम से ही लोगों को गुलाम बनाने की पद्धति है, यानी कि उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार को लेकर जो बातें कही थी, आज तक सरकार उन बातों को लागू नहीं की है, क्योंकि वो देश के प्रेसिडेंट भी बने थे। तो जब उन्होंने प्रेसिडेंट पोस्ट को छोड़ा तो उन्होंने काफ़ी चैनलों में इंटरव्यू दिया। वही इंटरव्यू के दौरान जो है राज्यसभा एक टेलीविज़न आप सब पहले जानते होंगे। श्रीमान राम, मैं आपका कोई भी एजेंडा नहीं लेना चाहता है। आपका एजेंडा है, आप मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एजेंडा मैं सुझाता हूँ कि आप आंक सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास क्या है। वह यह है कि 220 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो आप उन्हें ऊपर कैसे लाएंगे? तो वह एजेंडा है। बहुत से विकास कार्य चल रहे होंगे, कृषि से लेकर किसी भी विषय तक, लेकिन एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 220 मिलियन लोग, 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप उन्हें कैसे ऊपर उठाएंगे? आप क्या योगदान देंगे? उन्होंने 2013 में टीवी चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान कहा था शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि यहाँ शुरू में प्राइमरी एजुकेशन में एक क्रिएटिविटी नहीं है, लोग क्रिएट करना नहीं जानते, यानी कि जो सिलेबस है उसमें इमेजिनरी चीज़ नहीं डाली जाती है, कि लोग कल्पना नहीं कर पाते, जिससे थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पाते हैं। अब सवाल ये है कि इसके लिए कौन आगे आएगा? कहीं भी आपका मन में सवाल उठा होगा काम करना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले कदम क्या उठाना चाहिए? तो वहाँ की सरकार को सबसे पहले कदम उठाना होगा। लेकिन आज की जब सच्चाई जानोगे दोस्तों, तो आप जानकर हैरान आ जाओगे कि सरकार आज GDP का मात्र 0.7% ही खर्च कर रही है, वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। जो देखोगे तो GDP का बहुत ही कम हिस्सा है। अब उनके अकॉर्डिंग जब देखोगे कि आज की दुनिया में वही दुनिया में लीड कर सकता है जिसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी शक्ति होगी। आज अमेरिका का ही एग्जाम्पल ले लो, चाइना का ही एग्जाम्पल ले लो। आज की दुनिया में जब देखोगे तो दो देश ऐसे हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी खर्च कर रहे हैं, वो आपको मालूम है, US और चाइना। लेकिन सवाल ये है, जब हम इस कैटेगरी में भारत को देखते हैं तो काफ़ी नीचे हैं, निचले स्तर की रैंकिंग। कहीं से ये भारत की तरक्की को साबित करता है। लेकिन उसके बीच में भी आप एक चीज़ यहाँ के पॉलिटिशियन सबको देखोगे कि इसके बीच में एक झूठा वादा कर लेते हैं और दावा भी करते हैं कि मैंने भारत को इतना समय के बीच में एक विकसित भारत बना के दे दूंगा। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। लेकिन उनके लिए जो शॉर्ट टर्म मैप होता है कि उनको 5 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है, वो कोई मैप नहीं है। आपको एक भविष्य का सपना दिखा दिया करते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो सोच था भारत को लेकर, वो आज प्रेजेंट में जीते थे कि अगर भारत को आज परमाणु बम है, दुनिया उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता है, तो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मिसाइल मैन को जाती है। क्योंकि आज की सरकार उन हथियारों का नाम लेके, आज आप चाहे जितना भी प्रचार कर लो, एजेंडा चला लो, लेकिन आप देखोगे कि उस व्यक्ति ने एक बार भी उस चीज़ को लेकर कभी जनता के बीच में अपने को बढ़ा के नहीं बताया। यहाँ तक कि भारत को फेल्योर बताया, वो है 3 सेक्टरों में, डिस्कवरी, इनोवेशन और इन्वेंशन। आप सोच के देखना, इन 3 चीज़ों को उन्होंने अलग अलग माना। तो यहाँ जब हम आविष्कार की बात करते हैं तो आज खोज नई नई चीज़ों को खोज कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है। क्योंकि आज दुनिया वर्ल्ड में यही 2 देश ऐसे हैं जो रेस में काफ़ी आगे निकल रहा है, क्योंकि इनका जो है एक्सपेंडिचर उन सब चीज़ों पे काफ़ी अधिक है। क्योंकि ये दुनिया के अनुसार एडप्ट कर लिए हैं अपने को कि अगर हमें दुनिया में बने रहना है प्रतिस्पर्धी के दौर में, तो हमें इन सेक्टरों को सही से संभालना होगा। तो आप देखते हैं कि भारत इतना नीचे क्यों है। तो आप सोचिएगा, जिस नेता को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप मानते होंगे, उनके विचारधारा को फॉलो करते होंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उन्होंने एक से पूछा गया कि आपका एजेंडा कभी राम मंदिर था, तो उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि नेशन बिल्डिंग क्या होता है, यानी कि राष्ट्र का विकास, नेशन डेवलपमेंट क्या होता है। उन्होंने जो इंटरव्यू में एंकर को बातें कही, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि एंकर फिर सुन के चौंक करना रह गया। क्योंकि उन्होंने जो बात कही इंडिया के तरक्की को लेकर कि यहाँ की सरकार को जो बात करनी चाहिए, यानी कि सरकार का जो एजेंडा होना चाहिए,
वह नेशन बिल्डिंग कैसे हो। सोचिएगा कि वो देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन सवाल ये है कि आज का नेता ऐसा क्यों नहीं सोचता है। एक बार सोचिएगा, क्योंकि ये आज की कहानी मैं लाता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिमाग एक तरफ सोचेगा भारत की तरफ कि हमारा भारत एक कैसे महान बने, क्योंकि आज की दुनिया में वही आगे अच्छा से रह सकता है और सुख शांति से रह सकता है जिसके पास अच्छा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट मजबूत हो। और सबसे पहले इन सब चीज़ों के लिए यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को हमें मजबूत करनी होगी। लेकिन सरकार पैसे खर्च करती है, लेकिन करप्शन के कारण आज तक शिक्षा व्यवस्था सही से सही नहीं हो पाया है, वह भारत का, जिसका आज तक खमियाजा सब लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यहाँ शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था इन लोगों की मानसिक शक्ति से मानसिक गुलाम बना लेती है, क्योंकि वो लोग कल्पना नहीं करते हैं, थिंकिंग नहीं करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों का, और उस तरफ एक आविष्कार नहीं कर पाते। आज लोग डिग्री लेते हैं सिर्फ भारत में, यहाँ डिग्री धारक बहुत मिल जाएंगे लेकिन रिसर्चर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लोग जॉब लेने के लिए काम करते हैं, पैकेज पाने के लिए काम करते हैं। तो उस देश की दुर्दशा क्या होगी। तो आप सोचिएगा देश को किस दिशा में काम करनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी काम करके दुनिया को टक्कर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।